राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट में से एक बड़ी खबर सामने आ रही। देश की 62 छावनी बोर्ड में पहला आधुनिक पशु चिकित्सालय शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली की लोकसभा सांसद बांसी स्वराज ने किया। इस मौके पर छावनी बोर्ड के अध्यक्ष राजेश गोयल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संबोधित करते हुए बांसी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट आम जनता के लिए बेहद लाभकारी हैं। इस पशु चिकित्सालय की खास बात यह है कि यहाँ आवारा पशुओं को मुफ्त इलाज किया जाएगा, वहीं पालतू जानवरों का इलाज भी बहुत कम फीस में उपलब्ध होगा। अस्पताल को आधुनिक तकनीक और नए उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे पशुओं को बेहतर और तेज चिकित्सक सुविधा मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली कैंट बोर्ड के तहत आने वाले 7 स्कूलों में कंप्यूटर लैब और साइंस लैब का भी उद्घाटन किया गया। सांसद ने कहा कि इन सुविधाओं से बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी और वो भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। अंत में महात्मा ज्योतिबा फुले सीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल झरेड़ा में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। नया अध्याय जोड़ेगा, जिसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं दिल्ली कैंट के नागरिकों को कि आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो हमारे सुश्री बांसी स्वराज जी हमारे मध्य में हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हम नित्य नए काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं पिछले 16 साल में जितना फंड और जितने काम दिल्ली कैंट में हुए हैं, उतने 2 साल के अंदर अगला पार्षद चुना जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं जो पढ़ाई में आपको और मददगार होंगी, जैसे कि डिजिटल लैब्स यानी कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, आज बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वलेजा जी, आदरणीय राजेश गोयल जी, आदरणीय कर्नल गुरु, आदरणीय शुभम सिंघला जी और यहाँ उपस्थित मेरा दिल्ली कैंट विधानसभा का परिवार। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड ब्रेकिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने आए और ये असाधारण वेटरनरी हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा ये कि जितने भी स्ट्रे यानी कि जितने भी ऐसे जानवर हैं जो पालतू नहीं है, जो सड़क पर है, उनका यहाँ पर इलाज मुफ्त होगा। अगर अगली बार आपको कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा पक्षी, कोई ऐसा पशु मिले जो मान लीजिए गलती से किसी के एक्सीडेंट का शिकार हो गया है, तो उसको तड़पता सड़क पे मत छोड़िएगा, उसको लेकर यहाँ आ जाइएगा। निःशुल्क उसकी सेवा यहाँ पर कर दी जाएगी। साथ ही में जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि किसी पशु ने उनको अपने ह्यूमन के तौर पर अडॉप्ट कर रखा है, यानी पेट लवर्स हैं, ऐसे पेट पेरेंट्स के लिए तो उनकी खुशी का आयाम ही अलग होना चाहिए, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल यहाँ पर 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है और वो भी मात्र 9 महीने। और आप हैरान होंगे यहाँ पर एक एक चीज का शुल्क देंगे। बाहर जब आप जाकर इलाज करवाएंगे उसका 1/10 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप मात्र कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो मैं स्वयं भी हैरान थी कि मात्र 100 रुपए में आप यहाँ पर अपने पशु की, अपने पेट की कंसल्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन दवाइयों में किसी प्रकार की कोताही नहीं है। ब्रांडेड दवाइयाँ आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। जितनी भी मशीनें हैं वो लेटेस्ट हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी लैब की सुविधा है, यहाँ पर सर्जरी की सुविधा है, एनेस्थीसिया की सुविधा है और डॉक्टर्स के लिए भी कितना सुंदर स्क्रब स्टेशन बनाया गया है, कितना सुंदर यहाँ पर उनके लिए सुविधा बनाई गई है। और एक एक इक्विपमेंट को, क्योंकि स्टेरिलाइज करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका भी प्रावधान
तकनीक के हिसाब से करा गया है। मैं छावनी बोर्ड को और कैंट विधानसभा के एक व्यक्ति को बहुत बधाई देती हूँ। राजेश गोयल जी, आपको बहुत बधाई देती हूँ। मिश्रा जी, आप इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रेरणा थी। पीसीबी साहब, आपको बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह छावनी जन कल्याण के कार्यक्रम करती रहे और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा 100% सहयोग आपको सदैव मिलता रहे। नित नए रोज नेक काम कर रही है, देश के नाम कर रही है। उसके अंदर दिल्ली छावनी के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए 7 कंप्यूटर और साइंस लैब और एक जो दिल्ली छावनी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 61 कैंटोनमेंट के अंदर सबसे पहला दिल्ली कैंटोनमेंट बनने जा रहा है, जहां पर पालतू पशु, आवारा पशु, इनके लिए दिल्ली छावनी द्वारा एक पशु चिकित्सालय का लोकार्पण सुश्री बांसी स्वराज जी, हमारी लोकप्रिय सांसद, कर रही हैं, जिनका कुशल मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। और ये हमारा सभी का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की जो प्रेरणा है, हमारे दिल्ली कैंट बोर्ड की जो टीम है, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर आदरणीय संजीव कुमार जी साहब। दिल्ली कैंट विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण कार्य क्या जी, आज 2 नहीं 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और मुझे सौभाग्य मिला है कि इनका इनॉग्रेशन करने के लिए माननीय पीसीबी साहब जी और राजेश गोयल जी, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर है कंटोनमेंट बोर्ड के, उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया है और माननीय संजीव कुमार जी की उपस्थिति से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ी है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरियन हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, खास करके जितने भी पेट पेरेंट्स हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं, सर्जरी का भी प्रावधान है और जो आप फी स्ट्रक्चर देखेंगे वो देख के हैरान हो जाएंगे। कंसल्टेशन मात्र 100 रुपये में होगी और जितने भी पेट पेरेंट्स हैं उनको, या जितने भी लोग पशुओं को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको मैं बताऊं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, मान लीजिए कोई गैया को अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है या किसी डॉग या कैट का एक्सीडेंट हो गया है, तो स्ट्रेड जितने भी एनिमल्स हैं उनका यहाँ पे निःशुल्क उपचार करा जाएगा। और इसके लिए इतनी संवेदनशील अप्रोच के लिए मैं कंटोनमेंट बोर्ड को उनका धन्यवाद भी करती हूँ और उनको अभिनंदन भी करती हूँ। यही नहीं, साथ ही यहाँ पर 4 कंप्यूटर लैब्स बच्चों के लिए खोले गए हैं अलग अलग छावनी के स्कूलों में। 3 साइंस लैब्स खोले गए हैं। कंप्यूटर लैब्स करीब 2800 स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदलेंगे। जो साइंस लैब्स हैं वो 1500 बच्चों की ज़िंदगी में निखार लेकर आएंगे। छावनी इसी तरह जन कल्याणकारी कार्यक्रम करती रहे और प्रावधान करती रहे, जिससे जनता के लिए और सुविधाजनक, उनका जीवन और सुगम हो। यही मेरी मंगल कामना। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो दिल्ली है ये पूरे भारत का दिल है और स्वाभाविक बात है, और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र उस दिल की धड़कन। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जो दिल्ली का जो कैंट बोर्ड है वो एक पायनियर की भूमिका निभा रहा है और मेरी यही मंगल कामना है कि आप इसी तरह एक ट्रेल ब्लेजर की भूमिका निभाते रहें। 62 कैंट बोर्ड को में से एक जो है दिल्ली कैंट बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा है। सबसे पहले पशु चिकित्सालय पर बात कीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय सांसद सुश्री बांसी स्वराज जी के कुशल मार्गदर्शन से ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। वो हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं और हम उन कार्यों को निज एक काम, रोज एक काम, नेक काम, बातें कम, काम ज़्यादा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और ये जितने भी कार्य हो रहे हैं सब ये देश के नाम। सर, दिल्ली वासी जो दिल्ली कैंट के लोग हैं वो दूर दराज मोती बाग जाते थे, वहाँ पर जो है अपने पशु को लेकर जाते थे। अब यहाँ पर किन किन पशुओं का ओवर कितना फीस लगेगी? अभी मोती बाग से भी हमारे जो रेट है वो 80% कम है। प्राइवेट हॉस्पिटलों से 10 गुना कम है। अगर कहीं 1000 रुपये लगते हैं तो हम यहाँ 100 रुपये ले रहे हैं, और अगर कोई फिर भी बताएगा किसी चीज़ के रेट ज़्यादा है तो हम उनको भी कम करेंगे, क्या दिक्कत है। कैंट बोर्ड पैसा कमाने के लिए नहीं है,
कैंट बोर्ड लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। और जितने भी कार्य दिल्ली कैंट में हो रहे हैं ये सब लोगों को जन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। और सब हमारी लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी की प्रेरणा से ये सभी कार्य हो रहे हैं। और अभी जो कुछ काम ऐसे हैं जो दिल्ली कैंट के लोगों के पिछले 50 साल से रुके हुए हैं, उन कामों को भी भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द उनको भी सोल्व करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ये जो आवारा किस्म जो आवारा पशु होते हैं, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए भी तो ये जो भी है जो दिल्ली कैंट की वासियों के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी आप कोई भी, मैंने जब 2 सितंबर 2024 को कैंट बोर्ड के अंदर एज ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन किया था, उस दिन के बाद पहली मीटिंग 12 सितंबर को हुई थी। उसी में तय कर दिया था कि दिल्ली कैंट बोर्ड के अंदर सभी दिल्ली वासियों का मुफ्त इलाज होगा। यहाँ भी वही स्थिति है, सब दिल्ली के लिए है। कोई कैंट जन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सबके लिए है। किसी एक चीज के अंदर उसको रोक के नहीं रख सकते जी। अगर और हम होस्ट हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो क्या हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? हम तो सबका स्वागत करने के लिए बैठे हैं। पहली बात तो इन चीजों की किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कैंट बोर्ड उसके लिए है। अभी 7 कंप्यूटर और साइंस लैब टोटल करी गई है। अभी 7 और बन रही है, चालू हो चुकी हैं। हमारे 7 के 7 स्कूल इसके लिए कुछ ही दिन में रेडी हो जाएंगे, उनका फिर उद्घाटन करेंगे। हमारा एकमात्र जो कृपा स्कूल है, जिसकी रेटिंग दिल्ली के अंदर नहीं हिंदुस्तान में बहुत ऊपर है, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत डिमांड आती है। उसको भी हम 1 मंजिल और बनाने जा रहे हैं। अभी 150 बच्चे हैं, वो 300 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि 10 बच्चे एक क्लास में बैठ पाते हैं, इसलिए हम उनको भी डबल करने जा रहे हैं। सिल्वर ओक स्कूल हमारी, उसकी बहुत डिमांड है, उसको भी हम एक बिल्डिंग उसकी तैयार होने वाली है। भगवान ने चाहा तो जुलाई में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें सबसे अच्छी ओपीडी ब्लॉक दिल्ली कैंट बोर्ड के द्वारा बनाई जा रही है। भगवान ने चाहा तो उसका भी 15 अगस्त को उद्घाटन हो जाएगा। और दिल्ली कैंट के सभी स्कूलों में अभी चीज़ें कुछ पाइपलाइन में है। 9th क्लास की सभी लड़कियों को हम साइकिल फ्री देंगे। 10th और 12th के सभी बच्चों को कंप्यूटर फ्री। अभी बहुत कुछ सब चल रहा है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हम एक वॉच DRDO ने अप्रूव की है, हम वो भी सोच रहे हैं कि हम 11th और 12th की लड़कियों को दें। अभी बहुत सी चीज़ें, मैं आपको इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितना इस चीज़ों पे काम चल रहा है। आज मैडम बांसुरी स्वराज मैडम जो लोकसभा MP हैं हमारे क्षेत्र से, उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली वेटरनरी हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन किया। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो एक न्यू इनिशिएटिव है जो किसी भी अन्य कैंटोनमेंट बोर्ड में अभी तक नहीं लिया गया है, और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड इसमें एक पायनियर है। हमने जो आज हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया वो एक स्मॉल एनिमल्स के लिए वेट हॉस्पिटल है, प्लस बिग एनिमल्स के लिए जो है बेसिक वेटरनरी केयर एक हॉस्पिटल हमने फैसिलिटी बनाई है। जो हमारा हॉस्पिटल है ये लगभग 80 लाख रुपीस की जो लागत से बना है, और रिकॉर्ड 9 मंथ्स में वी हैव कंप्लीटेड इट। जो इसमें जो चार्जेस हम लेवी करेंगे वो स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे पेट्स के लिए जो है वो एकदम फ्री है। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। और जो पेट डॉग्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही रीजनेबल, इनफैक्ट कई जगह मार्केट से 10 गुना कम प्राइस में जो है वो अपने पेट्स को यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी यही डायरेक्शंस थे अभी रिसेंट जो सुओ मोटो रिट पिटीशन थी उसमें, कि एनिमल वेलफेयर के लिए सारी लोकल बॉडीज़ को जो है उसमें कदम उठाने हैं। उसी तरफ हमने जो है कार्य करते हुए अभी एक वेट हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन किया और लोकार्पण किया जनरल पब्लिक के लिए दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की। थैंक यू सर। आप 7 स्कूलों में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साइंस लैब और कंप्यूटर लैब का लोकार्पण क्या कुछ? दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड टोटल 8 स्कूल्स को मेंटेन करता है, जिसमें से 6 जो हैं वो 12वीं तक हैं और CBSE एफिलिएटेड हैं और हिंदी मीडियम है। एक स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम है, सिल्वर ओक, वो भी 12वीं तक है और CBSE एफिलिएटेड है। और 8वां स्कूल जो है वो कृपा स्कूल है जो स्पेशल बच्चों के लिए है। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो किसी भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल के लेवल तक मेंटेन्ड हो, ताकि वहाँ जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको वैसी ही लेवल ऑफ एजुकेशन मिल सके, क्योंकि वैसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अफोर्ड। उस ज़ीरो फीस में जो हमारे हिंदी मीडियम स्कूल हैं, वी ट्राई की जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें बच्चों को वो प्रोवाइड करें।
इसीलिए हमने जो है वो बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि कंप्यूटर लैब जो हैं वो अत्यधिक ज़रूरी हैं हमारे कंप्यूटर उसके बच्चों के लिए जो स्कूल्स में आ रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट साइंस लैब्स। तो 4 स्कूल्स में आज हमने कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन किया, जो रिकॉर्ड 4 महीने में हमने बना के उसको कंप्लीट किया, और 3 महीने में हमने जो है वो 4 महीने में हमने बचे हुए 3 साइंस लैब्स भी हमने कंप्लीट किए 3 और स्कूल्स में। इसका पर्पस यही रहा कि जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं उनको जो है बेस्ट कंप्यूटर लैब और बेस्ट कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में सीखने मिलेगा, तो वो आगे तरक्की कर पाएंगे। और हम हिंदी मीडियम स्कूल में जहाँ वो बच्चे पढ़ेंगे इन साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब्स में, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, कोई फीस नहीं है वहाँ पे उसके लिए। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा, जो हमारे बचे हुए स्कूल्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर लैब अभी बनना बाकी है, दैट ऑल्सो इन दिस फाइनेंशियल ईयर हमने बजट में प्रोविजन किया है, और हम कोशिश करेंगे कि वो 2 से 3 महीने में उसको भी कंप्लीट कर सकें।